Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangalore College, जीडवाना। हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे थे, जिम्नोस्पर्म्स की उत्पत्ति और उनका उद्विकास। इसका आज हम 4th पार्ट पढ़ेंगे। आगे इवोल्यूशन का 3 पार्ट आप पढ़ चुके हैं। देखिए, द लीफ ट्रेस डिपार्ट्स, हम स्टील के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, स्टीलर डेवलपमेंट। द लीफ ट्रेसेस डिपार्ट्स इनटू द लीफ एंड रिपेटरी स्टेम कंटिन्यूज अपवर्ड एज द सिम्पोडियल बंडल एंड डिवाइड्स फर्दर। जब जहाँ लीफ उत्पन्न होती है तो जो लीफ में वास्कुलर, जो स्टेम का मेन वास्कुलर बंडल है, उससे एक हिस्सा कटकर लीफ में चला जाता है। इसको लीफ ट्रेस कहते हैं। ये लीफ ट्रेस बता रहे हैं कि डिपार्ट्स फ्रॉम इनटू द लीफ। तो जो मेन रिपेटरी स्टेम से मतलब है जो मुख्य तने के अंदर जो वास्कुलर बंडल है, उससे एक ब्रांच कट के लीफ के अंदर चली गई, जिसको लीफ ट्रेस कहा जाता है। और सिम्पोडियल अपवर्ड एज द सिम्पोडियल बंडल, जो मेन स्टेम का बंडल है वो एज सच सीधा चलता रहता है और फिर आगे जाके अगली लीफ निकलती है तो उसमें डिवाइड होता है। This situation is found in Hyginopteris, पोरोजाइलॉन एंड इन द प्रेजेंट डे कॉनिफर्स। ये सिचुएशन कि भाई जैसे जैसे लीफ आई, मेन तना चलता गया है और एक ब्रांच उसमें कट के दूसरी लीफ में चली गई है। ये हाइजिनोप्टेरिस और प्रोजाइलॉन नाम के जिम्नोस्पर्म्स में, और आज के जो कोनिफर्स हैं, आज के जो कोनिफेरस जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें पाई जाती है। Further addition in the number of leaf traces and change in their direction and divergence lead to the vascular pattern of ginkgo, ephedra and conifers. जैसे जैसे इस मेन तने में लीव्स बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे लीव्स ट्रेसेस भी बढ़ती जाती हैं। यानी कि जो ब्रांच वास्कुलर बंडल की लीफ के अंदर जा रही है उसको हम लीफ ट्रेस कह रहे हैं। तो जैसे जैसे लीफ बढ़ेंगी वैसे ही ब्रांचेस, लीफ ट्रेसेस का नंबर मेन स्टेम से आपको कटता हुआ दिखाई देगा। और जगह जगह पर डाइवर्जन लीड्स टू वास्कुलर पैटर्न, यानी कि वास्कुलर सिस्टम में जो बाहर की तरफ ये वास्कुलर सिस्टम निकल रहा है, ये एक नया वास्कुलर पैटर्न बनेगा जो आपको गिंको, इफिड्रा और कॉनिफर्स के अंदर आपको दिखाई देगा। During the entire process of these changes, a gradual transference of function from primary to secondary would take place. इस पूरे प्रोसेस के दौरान कि भाई जब लीफ ट्रेसेस में जा रहा है, आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी वुड, इसके साथ साथ जैसे नीचे के तने, नीचे का जो हिस्सा है, जो पुराना हिस्सा होता जाता है, वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है, तना जिससे फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो प्राइमरी वुड की जगह सेकेंडरी वुड जगह लेने लगती है। द लीफ ट्रेस सिस्टम विच वॉज एसोसिएटेड विद द प्राइमरी वुड in the earliest types now becomes more and more closely associated with the secondary wood. जो लीफ ट्रेसेस प्राइमरी वुड में शुरू में वास्कुलर सिस्टम में बन रहे थे कि आप पास पास देख रहे थे, दूर चला जाता है, मेन जो वास्कुलर सिस्टम था, संवहन बंडल था, वो बीच में रह जाता है। तो जैसे जैसे ओल्डर होता जाता है तो सेकेंडरी वुड में ये सब चीज़ें पास में इकट्ठी होती जाती हैं। बहुत पास से आपको ब्रांच निकलती हुई दिखेगी ट्रेस की लीफ के अंदर। इन मेंबर्स ऑफ कॉर्डियाटेल्स, गिंकोएल्स एंड कॉनिफेरेल्स देयर इज ए डेफिनेट इंक्रीज इन द सेकेंडरी वुड। जो कॉर्डियाटेल्स हैं, गिंकोएल्स हैं और कॉनिफेरेल्स के मेंबर्स हैं, उनमें आवश्यक रूप से जो है वो सेकेंडरी वुड बनती है और उसका साइज में वृद्धि होती है। In Nettles, however, vessel replaces trachea, though not completely but only partly. आपने पढ़ा था कि वेसल्स का जिम्नोस्पर्म्स में, हमने सामान्य लक्षणों में पढ़ा है कि वेसल्स का जिम्नोस्पर्म्स में अभाव होता है, लेकिन अब धीरे धीरे अब जब हम नीटेल्स तक पहुंचे, कहा था कि एडवांस में मिलता है, तो नीटेल्स में पार्शियली वेसल्स जो हैं
ट्रैकीड्स को रिप्लेस कर देती हैं, यानी कि ट्रैकीड्स के साथ साथ कुछ ट्रैकीड्स कम हो जाती हैं लेकिन वेसल्स का नंबर बढ़ने लगता है, वेसल्स की उपस्थिति बढ़ जाती है। तो इसको श्रीवास्तव ने 2008 में रिपोर्ट किया था। देखिए ये डायग्राम जो हम आपको शुरू में पहले दिखाना चाह रहे थे, तो ये देखिए ये क्या है, ये अपेंडिज टाइप, ये मेन वास्कुलर बंडल है, इसका पूरा अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये साइड में जैसे जैसे लीफ निकलती गई ये ट्रेसिस में जाने लगा। देखिए ट्रेसिस ऑफ अपेंडिजेस, ये अपेंडिजेस हैं, यानी कि जो लीफ निकल रही है और उसमें ये वास्कुलर बंडल के ट्रेसिस बढ़ते जा रहे हैं। और जो मेन है, जो मेन जो वास्कुलर बंडल है वो ये बीच में चल रहा है। धीरे धीरे ये भी जैसे जैसे मोटाई बढ़ती गई वैसे वैसे ये वास्कुलर बंडल अलग होते चले गए, देखो। और जैसे जैसे लीव्स और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो ये वास्कुलर बंडल पार्शियली डिवाइड होते जा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ आते आते फिर आपको केवल ये बाहर से ट्रेसेस जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि सेंटर का हिस्सा जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ से बढ़ता चला जा रहा है, चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्मस लीव्स। जिम्नोस्पर्म्स की जो पत्तियां हैं उनकी उत्पत्ति और उनका विकास। द प्रोजिम्नोस्पर्म्स of the middle and upper devonian such as A. neurophyton possesses a three-dimensional and dichotomously branched system. जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स थे मिडिल और अपर डिवोनियन पीरियड के, जैसे ए न्यूरोफाइटॉन, इसमें थ्री डायमेंशनल यानी कि आप त्रिआयामी जो चित्र देखते हो वो वैसा, और ब्रांचेस कैसी थी, डाइकोटोमसली ब्रांच थी, यानी कि हर ब्रांच आगे दो में विभाजित हो जाती थी। डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, ये ब्रांच निकल रही है तो ये आगे दो में डिवाइड होगी, फिर ये आगे दो में डिवाइड होगी, ये आगे दो में डिवाइड होगी। दिस इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होती है। द्विशाखी द्विभाजन, तो हर ब्रांच जो है आगे दो में डिवाइड हो रही है। ऐसा जो प्रो जिम्नोस्पर्म्स थे अपर और मिडिल डिवोनियन पीरियड के, उनके अंदर देखने को मिलता है। The simple wedge-shaped and laminated leaves appeared first in Archaeopteryx in the Upper Devonian period. जो सबसे सिंपल वेज मानी कटी फटी सी थी, वेज उभार और खांचे निकले हुए थे, शेप्ड लेमिनेटेड यानी कि जिसके ऊपर क्यूटिकल की परत थी मोटी, लेमिलास में बटी हुई थी। appeared first in Archaeopteryx, जो आर्चियोप्टेरिस था उसमें, जो कि अपर डिवोनियन पीरियड में प्लांट पाया जाता था, जिम्नोस्पर्म पाया जाता था, सबसे पहले उसमें ऐसी लीव्स पाई गई जो कि लेमिनेटेड थी और कटी फटी थी, वेज उभार और खांचे थे जिसमें इस तरीके से वेज शेप। ये The simple leaf is considered to have evolved in the progymnosperms through the process of plantation and lamination of an original three-dimensional ultimate branch system. ये बताया गया जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स में सिंपल लीव्स बनी वो क्या था, पहले सिर्फ ये बताया गया कि सिर्फ ब्रांचिंग होती थी, शाखाएं होती थी। आपने विलियम क्या कहते हैं, शुरू के जो प्लांट्स इनके प्रोजिम्नोस्पर्म्स वाले हैं उनमें सबसे पहले सिंपल लीफ कैसे बनी, जो ब्रांचेस थी, साधारण पत्ती बनी। सिंपल और कंपाउंड दो लीफ होती हैं, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स हाइकस वगैरह में आप देख रहे हो वो कंपाउंड लीफ हो जा रही है। तो जो सिंपल लीफ थी वो प्रोजिम्नोस्पर्म्स में केवल पहले ब्रांचेस होती थी और ये ब्रांचेस फिर आगे पत्तियों में कन्वर्ट हो गई, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। इन सम प्रोजिम्नोस्पर्म्स लाइक Cedrilla and Archaeopteryx, the lateral branches are flattened and are considered to represent an intermediate stage in the evolution of gymnospermous compound. जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स थे जैसे Cedrilla और Archaeopteryx, इनमें जो लेटरल ब्रांचेस थी वो चपटी होती चली गई, ठीक है, जो उसकी साइड वाली ब्रांचेस थी वो चपटी हो गई। पहले सिंपली खाली ब्रांच
जो है लीव्स में कन्वर्ट हो रही थी, अब वो थोड़ी चपटी हो गई। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है कंपाउंड लीफ बनने की, सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ बनने की, जो कि सिंह ने 2006 में बताया। 2006 में एक वैज्ञानिक थे सिंह, उन्होंने बताया जो आर्चियोप्टेरिस और सिड्रिला में जो साइड की ब्रांचेस हैं जो कि चपटी हो जा रही हैं, वो एक इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती अवस्था थी सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ बनने में, साधारण से संयुक्त पत्ती बनने में, सरल पत्ती से संयुक्त पत्ती बनने में। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले प्रोजिम्नोस्पर्म्स में केवल ब्रांचेस थी, फिर वो ब्रांचेस चपटी हुई, चपटी होते होते उसको सिंपल लीफ जैसा बन गई, वो साधारण पत्ती बन गई, और फिर आजकल के जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी तरीके से संयुक्त पत्ती बनी। उसकी इंटरमीडिएट स्टेज आपको सेड्रेला और आर्चियोप्टेरिस में देखने को मिलती है। The compound leaves of cycads probably evolved from radially symmetrical 2 or 3 orders of branching system of the aneurophytes. श्रीवास्तवा 2008 एक वैज्ञानिक थे श्रीवास्तवा, उन्होंने 2008 में बताया जो साइकस वगैरह जो साइकेडेस हैं जिनमें आप संयुक्त पत्ती देखते हो, ठीक है, रैकिस और साइकस की लीफलेट आप आगे पढ़ोगे, अभी जब साइकस पढ़ोगे आपने शुरू में देखा भी है कि साइकस कैसा होता है, मैंने आपको दिखाया था शुरू के जर्नल अपने वीडियोस में। तो जो कंपाउंड लीफ बन रही है साइकेडेस की, वो बहुत सारी ब्रांचिंग होने से एन्यूरोफाइट्स के अंदर विकसित होनी शुरू होती है, ये श्रीवास्तव ने बताया। द कंपाउंड लीव्स मे ऑल्सो हैव ओरिजिनेटेड बाय द डेसिकेशन ऑफ लेमिना ऑफ द लार्जर सिंपल लीव्स। ऐसा माना जाता है जो संयुक्त पत्ती बनी है वो जो बड़े बड़े फलक वाली यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो सरल पत्ती थी, सिंपल लीफ थी, उसके जगह जगह से डेसिकेशन यानी कि कट जाने के कारण उनका निर्माण हुआ है। देखिए साधारण पत्ती कैसी होती है, ये चिकनी इस तरीके, आपने आम वगैरह में जो देखी है ये सरल पत्ती है सिंपल लीफ। तो ये साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये चौड़ा जो लेमिना होता है, ये फलक जो है इसका, ये पूरी चौड़ाई जो है दैट इज लेमिना, तो ये जगह जगह से इस तरीके से कट फट गया, जिससे फिर इस तरीके से कंपाउंड लीफ बनी। साइकस की लीफ, ये बीच में रैकिस है और ये बहुत सारे पिन्ना या लीफलेट्स होते हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये साधारण पत्ती धीरे धीरे बहुत बड़ी जो थी वो कट फट गई और वो कन्वर्ट हो गई किसमें, कंपाउंड लीफ में, संयुक्त पत्ती में। इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ आज के जो है जिम्नोस्पर्म्स का। इसके बाद ओरिजिन ऑफ हिस्टेरोस्पोरी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो कंटेंट इसमें वीडियो में उपलब्ध कराया गया है उनका मैं सभी सोर्सेस का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।